कब 3 बज गए? तो 3:30। फिर अब हमने कहा अब नहाओ, फिर नहाए धोए, 5 बज गए खाते खाते। अब हमने कहा आज छुट्टी दे है। लेकिन बाद में जब सेवादार भागते आए जो यहाँ सेवा करते हैं, सत्यम, प्रशांत, सब बच्चे ऊपर आए, बोले गुरुजी सब लोग 12 बजे के बैठे, तुमने भगाओ नहीं? बोले नहीं भगाओ। हमने कहा क्या विचार है? बोले दरबार है। तब हमें खबर आई कि अभी हमें पर्चा भी बनाना है, नहीं तो आज तो हम जिंदगी में पहली बार छुट्टी डे पे जा रहे थे। पर हमने कहा कि आप लोगों को बुरा लगेगा, नाराज हो जाओ, तो बाबा बड़ा बेकार है, दिन भर से बैठे, आया ही नहीं। आजकल तो बाबा बदल गया है, इसीलिए। लेकिन अब तुम्हें ये नहीं पता होगा कि हम 9 दिन से किस हालत में। यहाँ से गए मुंबई में भिवंडी में बन रहा है बागेश्वर धाम। वहाँ जाके देखा काम। भिवंडी में बन रहा बागेश्वर धाम, वहाँ जाके हमने देखा काम। तब तक चारों तरफ फैल गया नाम ये फैला कि बाबा आया है मुंबई के भिवंडी बागेश्वर धाम। फिर भीड़ जुड़ गई। वहाँ कुछ लोगों को मिले, उनके लिए भी मार्गदर्शन दिया हनुमान जी का नाम लेकर। वहाँ से चले पहुँचे दिन भर की यात्रा करके देहरादून में शाम को 8 बजे दरबार लगाया। वहाँ भी 2.5 से 3 लाख लोग दिन भर के बैठे रहे। और देहरादून पहली बार जिंदगी में 8 घंटे जाम रहा। प्रवचन बाद में, पहले चाय। फिर देहरादून गए। देहरादून में 12 बजे रात तक दरबार लगाया। 2 बजे आए वापस जहाँ निवास था, वहाँ चाय पी, भोजन किया। बजे 3 बजे भभूति की लाइन लगवाई। 4 बजे तक भभूति बांटी। सुबह 5 बजे सोए, बज गए सुबह के 7 बजे फिर उठे, स्नान किया, गए सीधे केदारनाथ में अभिषेक किया। वहाँ भी नहीं रुके, व्रत थे, नियम था कि बद्रीनाथ में भोजन पाएंगे, तो केदारनाथ में अभिषेक किया, थोड़ा फलाहार चाय पी और फिर चले। तो फिर पहुँचे बद्रीनाथ में फिर जाकर के दर्शन किए, फिर भोजन किया। भोजन करने के बाद फिर शाम को चले तो वापस आए, नीचे उतरे फिर रात को चले हम फिर जो है औरंगाबाद, संभाजी नगर, महाराष्ट्र। वहाँ सुबह से फिर कथा की, फिर 3 दिन वहाँ कथा की। तीसरे दिन यानी कल सुबह जल्दी, कल रात भर सोए नहीं, सुबह से घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है वहीं पास में, वहाँ महादेव के दर्शन किए, अभिषेक किया, शाम की कथा की, फिर रात को चीलगाड़ी से उड़ के कल रात को धाम आए। ये पूरी यात्रा है हमारी, इसीलिए अखंड 24 घंटे सोए हम। अखंड, एक होता है अखंड कीर्तन, एक होती है अखंड रामायण, हम अखंड सोए। तो आप लोग गाली बक रहे होगे, लेकिन अब आ गए, अब दीपावली तक कहीं नहीं जाना है। फिर यहाँ वोट डलनी है, चुनाव, जहाँ देखो एकदम लगे झंडे ही झंडा दिखा रहे। चुनाव आ गया है, मजबूरी है, चुनाव में हमें रहना नहीं है। चुनाव होने के बाद फिर बागेश्वर धाम पे ही रहना है, जाना ही कहाँ है? क्या नहीं, हमें वोट नहीं डालना है बेटा, लेकिन सबको हमारा निवेदन है मतदान करना चाहिए बेटा। हमें मजबूरी है डालना, तो हमें कोशिश करेंगे कि डालेंगे हम, हमें थोड़ी बताएंगे बेटा। गुरुदेव भगवान की सन्यासी बाबा की सीताराम सीताराम सीताराम।
साधु जी साधु जी साधु जी पूज्य गुरुदेव भगवान की पूज्य गुरुदेव भगवान की पूज्य गुरुदेव सन्यासी बाबा की दादा गुरु जी की बागेश्वर धाम सरकार की बाबा हमरा के बोला ले ये झंडा साइड में कर देना, उन्हें दिखाई नहीं देगा। बाबा का सुना गया हम सुनते ही बोल बागेश्वर धाम सरकार की पूज्य गुरुदेव भगवान की पूज्य गुरुदेव भगवान की सन्यासी बाबा की दादा गुरु जी की बागेश्वर धाम महाराज जी सरकार की कल शायद धनतेरस भी है, नहीं? जी 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 कल की है धनतेरस? कल ही है। कल ही है। हाँ। कल भी दरबार लगेगा। कल लेकिन टाइम पर लगेगा। अब आज सोलिए, अब हमारी बैटरी चार्ज है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन अब हम चल जाएंगे, इसके बाद बैटरी लो। कल कितने बजे टाइम बाद में बताएंगे। टाइम नहीं पूछ रहे हमसे, हमारा टाइम ना पूछ। अच्छा, ऐसा नहीं कि हम कोई कारण में फंस जाते हैं, हम आलसी भी नहीं है, कोई ना कोई मिल जाता है। अब जैसे ही चले, अब वहाँ से निकले, मरीज मिल गए, मरीज से जैसे ही बाहर निकले, जब तक राखी बांधने वाली बहन जी मिल गई, वो बोली हम भूखे बैठे, उनसे राखी बंधवाई, तब तक एक डॉक्टर मिल गए, डॉक्टर से चले सो गाड़ी तक आए, गाड़ी में आए सो होते भी 2-3 छोटे-छोटे बच्चे सामान ले मिल गए। अबे उधर से आए अंदर आए सो फिर मरीज मिल गए। ऐसे हम लेट हो जाते हैं, बाकी का हम नाचने थोड़ी जाते हैं कि हम डिस्को डांस करने जाते हैं। पेन कागज ले आओ भैया, दरबार लगे आज को। श्री राम, जय राम। जय जय राम। आज के दरबार को प्रारंभ किया जाता है, मन में राम नाम का जप करें। जो भी आज दरबार में विराजमान है, भगवान बागेश्वर बालाजी का ध्यान करें, सन्यासी बाबा का ध्यान करें। आप लोग सब भाग्यशाली हो जिन बागेश्वर बालाजी की चरण शरण में आप लोग विराजमान हो, वो बड़े ही दयावान हैं। स्वयंभू श्री हनुमान जी महाराज का दरबार है, साक्षात रूप में यहाँ बालाजी विराजमान है। और जो भी नियम का पालन करेगा, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखेगा, परहेज करेगा, बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चरणों का ऐसा प्रताप है, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया। तुम भी बागेश्वर हनुमान जी के दरबार से खाली हाथ नहीं गए। बात विनम्रता पूर्वक बोलें। बहुत लोगों के मन में ये बात उत्पन्न होती रहती है कि गुरुजी हम इतने दिनों से आ रहे हैं, हमारी अर्जी क्यों नहीं सुन रहे। हम आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक बोलें, बागेश्वर हनुमान जी महाराज और श्री सन्यासी बाबा बड़े दयालु हैं। आप ये मन में बिल्कुल ही संदेह ना रखें कि आपसे बालाजी नाराज है या हम आपकी सुन नहीं रहे। चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहब सुनता है। हनुमान जी महाराज तो चींटियों के पैरों में भी अगर घुंघरू बाजे, उनकी भी सुनते हैं, तुम्हारी वो सुन रहे हैं। मानो हनुमान जी महाराज बार बार बुलाकर आपको दर्शन देकर के आपके पापों को घटा रहे हैं। और एक बात, सब्र का फल मीठा होता है। क्या होता है? मीठा होता है। दूसरी बात, इसी में भगवान के घर देर है, देर लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। समय ज़्यादा लग सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु हम विनयपूर्वक प्रार्थना करें आपसे कि हनुमान जी महाराज श्री सन्यासी बाबा बड़े दयालु हैं।
दादा गुरुजी बड़े दयालु हैं, आप अधैर्य ना हो बे, आप जीवन का उत्तर पाने के लिए आए हैं, आप अपने जीवन का अहम उत्तर पाने के लिए आए हैं, आप हनुमान जी को पाने के लिए आए हैं। और हनुमान जी इतने सस्ते, इतने सरल नहीं है कि तत्क्षण आपको मिल जावे। आपने जो तपस्या बैठ कर की, बार बार आकर की, नाम जप करके की, ये मान कर चलो सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के होने वाले हो और हनुमान जी तुम्हारे होने वाले। और दूसरी बात, इसी में श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज के चरणों में आज तक का इतिहास है। हमको लगभग आपको बताएं तो बड़ी ये हमारा सौभाग्य है कि इस नालायक मूर्ख को, इस कुदृष्टि वाले आदमी को, इस बहुत ही गए गिरे हुए इंसान को हनुमान जी ने अपने चरणों में लगा रखा। इस दीपावली के बाद जो एकादशी आती है ग्यास, उस दिन हमको हनुमान जी की कृपा पाए हुए 15 साल हो जाएंगे। तारीख है 23, उस दिन बड़ा महोत्सव है और उस दिन भंडारा हमारी तरफ से रहेगा। प्रायः इस दुनिया में बड़े बड़े साधकों को, सिद्धों को सिद्धियां 2-3 साल से ज़्यादा नहीं टिकती। प्रायः चाहे जितने बड़े बड़े नाम देख लो, 2-3 साल तो खूब बाबा बने रहे थे, सब ढाबा हो जाते। ये कोई अभिमान में पूर्वक नहीं हम बोल रहे। हम आपको, एक मिनट, हम आपको जो प्रार्थना करना चाह रहे, आप लोग ऐसी प्रार्थना करना, ऐसा आशीर्वाद देना कि हमारी मति कभी बिगड़े ना, और ऐसी सन्यासी बाबा और बालाजी से प्रार्थना करके जाना कि हमारी मति कभी खराब ना हो, हम मरते दम तक हनुमान जी के चरणों के प्रताप से आप लोगों की सेवा करते रहें। प्रायः सिद्धियां 2-3 वर्ष तक टिकती हैं। सिद्धियां इसलिए मिलती हैं ये जन कल्याण करेंगे। जब साधक जन कल्याण की जगह अपना कल्याण करने लगता है तो सिद्धियां साथ छोड़कर चली जाती हैं। चाहे वो कोई भी महात्मा हो, भारत की कोई भी सरकारें हो, बड़ी बड़ी सरकारें इस भारत में बनी, लेकिन सब सरकारों के बाद में बैंड बजी। शायद हमारे साथ भी वो घटित हो, लेकिन हमारा 15 वर्ष के जीवन का जो यात्रा है वो इस एकादशी को तो पूर्ण हो ही रहा। हम इस नालायक मन से, नालायक तन से अपने बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में और दादा गुरु जी के चरणों में और सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे बालाजी, जब तक इस तन में प्राण रहें तब तक हम मानव के काम आते रहें। इस बार 23 तारीख को भंडारा हमारी तरफ से है, क्योंकि उस दिन सन्यासी बाबा की पूजा होती है और पूजा बड़ी गोपनीय होती है, हर साल होती है। पहले हमारे दादा गुरुजी भी करते थे। दादा गुरुजी जब पूजा करते थे तो खुद का पूरा भंडारा अपने हाथ से बनाते पूरा, और उनको कोई देख नहीं पाता था भंडारा बनाते, और बड़े भाव से बनाते थे दादा गुरुजी। और हमारी आंखों देखें अभी भी ऐसी घटना होती है, हमारे साथ भी होती है। हमने दादा गुरुजी की आंखों देखे देखा है, एकादशी के दिन जब वो थाली लगाकर भोजन लेकर के सन्यासी बाबा के पास जाते थे, साक्षात श्री सन्यासी बाबा आके भोजन करते थे। आज हमें भी लगभग 15 साल हो गया, 1-2 बार तो हमारे साथ घटना घटी। अब थाली में प्रसाद पाने नहीं आते, लेकिन जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, लड्डू और जो भी है, वो लड्डू और प्रसाद आज भी आधा कट जाता है, आज भी हर साल। तो हम आपको विनम्रता पूर्वक ये कहना चाह रहे, जो बताना चाह रहे कि 15 साल हमारे, 40 साल दादा गुरुजी के और उनके भी गुरुजी के। हाँ, उस वक्त टीवी नहीं, प्रचार नहीं था, बात अलग है, लेकिन इन 3 पीढ़ियों के दरबार की इस गद्दी की परंपरा में लाखों लोग यहाँ से कृपा पाके गए हैं और आज भी जुड़े हैं। हम आपको बताना ये चाह रहे,
अगर आप भी नियम का पालन करोगे, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दोगे, पर्चा ना भी बने जीवन भर, हम आपको बिल्कुल वचन दे करके और हनुमान जी के चरणों की शपथ खा करके कहते हैं, आप खाली हाथ नहीं रहोगे। जय हो प्रभु। ये हमारा निजी अनुभव है, हमने लाखों लोगों पर इस अनुभव को देखा है। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना। इसलिए हमारे प्रिय आत्माओं और हमारे प्रिय परिवारजनों, आज के दरबार के दिन में आप लोग जो पधारे हैं, अधैर्य मत हो। हम जीवन का बहुत बड़ा उत्तर पाने आए हैं। आप किसी तांत्रिक के पास नहीं आए हो कि आप गए, उसने भूत की पूजा ली और चटपट हो गए। आप हनुमान जी के चरण में आए, हमारे पास भी नहीं आए। हम तो नालायक मूर्ख, बागेश्वर धाम हमारा नाम तो है। आप हनुमान जी के पास आए और हनुमान जी की कृपा पाने आए। और भारत के लोगों, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते, इस पूरे संसार में हर समस्या का समाधान सिर्फ हनुमान है। और बालाजी सरकार की जय। और कोई दूजा समाधान है ही नहीं। और मेरे प्रिय पागलों, मैं आपसे प्रार्थना करूं, तुम्हें अगर अपनी जीवन में बार बार भटकना ना हो, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पाना हो, हर समस्या का समाधान पाना हो, तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना हो, सदा सदा के लिए अगर तुम्हें हनुमान का होना हो, तो मेरी एक ही तुमसे प्रार्थना है, या तो तुम इस दरबार के बाद बाला और हनुमान जी के मंदिरों में जाना छोड़ देना, हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ देना, अथवा आज के दरबार के बाद तुम सदा सदा के लिए अपने आप को हनुमान जी पर छोड़ देना। हनुमान जी पर छोड़ने का मतलब चढ़ जाना मंदिर और जाकर कह देना, बस बहुत हो गया, हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत उपद्रव सह लिए, बहुत बेइज्जती सह ली, बहुत परिवार के ताने सह लिए, बहुत टोटके और उपाय कर लिए, बस बहुत रो लिया, बहुत पुकार लिया। आज के बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। मेरे प्रिय पागलों और मेरी प्रिय आत्माओं, उसके बाद तुम्हें हम परिवार मान करके ये मंत्र दे रहे हैं, तुम्हें अपना मान करके हम ये तजुर्बा बता रहे हैं, तुम्हें अपना समझ करके हम ये बात बोल रहे हैं। मेरी प्रिय आत्माओं, उसके बाद तुम्हें लौट करके जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जब जब संकट आएगा, संकट मोचन बन करके बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। और ये बात केवल ताली बजाने के लिए या जय श्री राम के नारे लगाने के लिए नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ो या जागो, और जाग करके सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ। और मेरे प्रिय पागलों, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हनुमान जी से जुड़ने के बाद तुम्हारी जिंदगी में विपत्तियां नहीं आएंगी, संकट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बेझिझक आएगा, ऑफकोर्स आएगा। लेकिन याद रखना, बालाजी से जुड़ने के बाद लड़ने की क्षमता भी 4 गुनी आएगी। और बागेश्वर धाम सरकार, तुम्हारा निर्णय, तुम्हें एक समस्या का समाधान चाहिए या प्रत्येक का। अब तुम्हारा निर्णय है, तुम्हें दर दर दरबारों में भटकना है या हनुमान जी का होना है। अब तुम्हारा निर्णय है,
तुम्हें तंत्र मंत्र टोटके में पढ़ना है या हनुमान जी के ऊपर जीवन को गुजारना? अब तुम्हारा निर्णय है। तुम्हें अपनी परिवार में बेइज्जती करवानी, हंसी उड़वानी, जगह जगह भटकना है या मुस्कुराते हुए जीवन को जीना है? अब तुम्हारा निर्णय है। तुम्हें दर दर दरबारों में भटकना है, एक द्वार पकड़ करके जीवन गुजारना है। और मेरे प्रिय पागलों, याद रखना, किसी गांव में एक आदमी रहता था, उसकी पत्नी बड़ी समझदार। आदमी छाता लेने के लिए मार्केट में गया। पत्नी ने कहा, छाता लेने तो जा रहे हो, लेकिन एक काम करना, ठगने वाले बहुत बैठे हैं। सुनो सुनो जी, ठगने वाले दुकानों में बहुत बैठे हैं, वो ठग लेंगे तुमको। तो आप एक काम करना, दुकान में जाना, अब वो कोई भी रेट बतलाए, पूरा रेट मत देना, आधे दाम पर तुम छाता लेकर आना। आपने सुना जी? पति ने कहा बिल्कुल। पति गया। पति सीधा साधा भोला भाला रहा होगा हमारे जैसा। बेचारा गया, मार्केट में छाता देखा, दुकानदार से कहा रेट बताओ, पुराना जमाना, सस्ता जमाना। दुकानदार ने कहा केवल 16 रुपए। इसे पत्नी की बात याद आ गई। इसने कहा मैं तो भाई 8 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि पत्नी ने कहा था आधे रेट पर लाना। खैर, जोरू के गुलाम बेचारे करें भी क्या, पतियों की तो परेशानी है। 8 रुपए से एक ज्यादा नहीं देंगे। परेशान पति बेचारा 8 रुपए बोला। दुकानदार भी सुबह सुबह का टाइम बोनी करनी थी। दुकानदार ने कहा देखो भाई 8 तो बहुत कम होते, एक काम करो, तुम्हारी ना हमारी 14 रुपए। बोले फिर तो मैं 7 दूंगा। दुकानदार बोला यार हद हो गई, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है कि नहीं? हम घटा रहे हैं तो तुम रेट घटा रहे हो यार, एक आध तुम बढ़ाना चाहिए। बोला देखो भाई क्यों बढ़ाएं, हम सब समझते हैं बात को, तुम ठगने वाले हो। दुकानदार बोला यार बेफिजूली का दिमाग खराब मत करो, चलो अब आए के आए 12 रुपया दे दो। बोला फिर तो मैं 6 दूंगा। अब तो और दिमाग खराब दुकानदार। बोले यार भाई होश में हो, दवा खाकर आए हो क्या भांग की? बोला नहीं नहीं नहीं, मैं समझता हूं तुम्हें। दुकानदार बोला देखो यार मेरा सुबह सुबह से ग्राहकी खराब मत करो, पूरा दिन बेकार जाएगा। एक काम करो, मैं 2 रुपए का घाटा सह लूंगा, बस तुम्हें 10 रुपया लूंगा, 10 रुपए से एक कम नहीं। बोले फिर तो मैं 5 दूंगा। तो दुकानदार का दिमाग खराब, और दुकानदार झल्ला गया। बोले इससे अच्छा तो तुम फ्री में ले जा, ये भी जोरू का गुलाम। बोला फ्री में अगर दे रहे हो तो फिर 2 लूंगा। और पूरे दिन मार्केट में बेचारा घूमता रहा, एक छाता नहीं खरीद पाया। पूछो क्यों? क्योंकि एक भाव पर नहीं टिका था। एक भाव पर ना टिकने के कारण इसे छोटी सी चीज छाता नहीं मिली, और हम लोग परमात्मा की कृपा पाना चाह रहे हैं। मेरे प्रिय पागलों, उसे एक भाव पर टिकने पर छाता नहीं मिला, हम लोगों को हनुमान जी कैसे मिल जाएंगे? तुम एक भाव पर टिक जाओ, एक जगह पर टिक जाओ, एक हनुमान जी के चरण पकड़ लो, चाहे वो मेहंदीपुर बालाजी हो, चाहे सालासर बालाजी हो, अथवा बागेश्वर बालाजी हो। ध्यान रखना, तुम्हें हनुमान जी मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। भागो भाई, 4 पांव वाला अर्जी लगाने आया, रास्ता दो, निकल जाने दो बॉस को। ये अपनी मालिक है कंपनी। अरे साहब जेब गरम नहीं है, तुम कह रहे बना दो, निकल जाने दो लोगों। 2 पैर वाले अर्जी लगाते हुए बहुत देखे होंगे, आज 4 पैर वाला अपने बीच से गुजरते देख लो। ज्यादा हिम्मत हो तो छाती पर चढ़ते हुए देख लो, पर निकल जाने दो। कहां तक पहुंचे और जाने दो, ऐसा पूरा माप ले लेने दो उनको 360 डिग्री का। रुक गए हैं क्या? उठ जाओ। जय हो गौ माता। हमको कुछ नहीं आता,
बात चल रही थी वस्तुओं में छाता। हाँ भैया और हट जाओ, निकल जाने दो। गई गौ माता जय हो, बैठ जाओ। सन्यासी बाबा की। तो मेरे प्रिय साधकों, आप भी एक बात की दृढ़ बात बिल्कुल गांठ बांध लें, सदा सदा के लिए किसके हो जाएं? जोर से बोलो, किसके हो जाएं? पक्का? तो अब आप बताओ कौन कौन प्रत्येक प्रश्न का समाधान चाहता है? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? हमारी 3 शर्तें हैं। पूछो क्या क्या? पहली शर्त यह है, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करके आप जो है बागेश्वर हनुमान जी के सन्मुख जाकर सन्यासी बाबा के पास जाकर कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे।